नमस्कार, TV25 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, जैसे कि आपने टाइटल पढ़ा होगा, म्यूचुअल फंड का बाप। जी बिल्कुल, क्योंकि लास्ट वीडियो में जो मेरा लास्ट वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि क्या म्यूचुअल फंड सचमुच सही है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए, ताकि जो मैंने उसमें म्यूचुअल फंड के लिए क्वेश्चन उठाए हैं उससे वो आप सारे क्वेश्चन आपको पता चल जाए। तो ठीक है, अब ये म्यूचुअल फंड का बाप क्या है, यानी कि आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे मैंने वो लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको किस में म्यूचुअल फंड की जगह आपको किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये मैंने आपको बताया था, और क्यों ये भी मैंने आपको बता दिया था कि म्यूचुअल फंड के साथ क्या क्या प्रॉब्लम होती है। ठीक है, जैसे मैंने उसमें आपको बताया था कि म्यूचुअल फंड में सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है कि म्यूचुअल फंड में आप उसको ट्रैक नहीं कर पाते, म्यूचुअल फंड को, कि कब ऊपर है, कब नीचे है, कब उसका जो प्राइस है वो नॉर्मल चल रहा है। तो ETF मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इसमें ये परेशानी नहीं होती, क्योंकि इसमें आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है। ठीक है, आप उसमें आपको ग्राफ मिलता है, आप जाके उसमें चेक कर सकते हैं कि मार्केट कब ऊपर जा रहा है, कब नीचे जा रहा है। ठीक है, और दूसरी बात ये क्या होते हैं, रेप्लिका होते हैं इंडेक्स के। ठीक है, यानी कि आपका इंडेक्स मान लीजिए 11,000 है। ठीक है, तो आपको पता है 11,000 है, आप कम से कम निफ्टी का तो को ट्रैक कर सकते हैं ना। मैं कह रहा हूँ आप कहते ग्राफ मत देखिए कि ग्राफ कब ऊपर जा रहा है, कब नीचे जा रहा है, लेकिन आपको एक प्राइसिंग तो पता है ना कि अभी ये 11,000 है, अभी ये 10,500 है, 9,500 है, अभी जैसे मार्केट 7,500 था। तो आप ये प्राइस तो आप समझ में आता है ना। अगर आपको ग्राफ नहीं आता है तो वो आने वाली वीडियो में आपको समझा दूंगा कि कैसे ग्राफ को हम लोग देखते हैं, लेकिन अगर हम ग्राफ को हटा दें तो आपको प्राइस तो समझ में आता है ना। यानी कि आप प्राइस तो पता कर सकते हैं ना कि आज ये 11,000 है, यानी कि मार्केट अभी नॉर्मल वे में है। आज ये 13,000 या 15,000 पहुंच गए, यानी कि मार्केट अभी ज़्यादा हाई हो गया है, और मार्केट अगर 6-7,000 हो गया यानी कि मार्केट अभी सस्ता है। तो इस तरीके से आप ETF में पैसा लगा सकते हैं। और कहते हैं जब 500-600 पॉइंट करेक्ट होता है, 1000 पॉइंट करेक्ट होता है, तो आप उसमें सडन आप क्या कहते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करके अपना प्रॉफिट भी ले सकते हैं। यानी कि आपको 1500 पॉइंट की अगर डिप आता है तो उसमें आप जब खरीदेंगे तो आपको उसमें भी उसका प्रॉफिट मिलेगा, जो कि म्यूचुअल फंड में नहीं मिलता था। ठीक है, म्यूचुअल फंड में एंट्री एग्जिट जो प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे थे वो आप ETF में आसानी से प्रेडिक्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर उसमें जो एग्जिट लोड बहुत हैवी लगता था, यानी कि 1 साल के पहले आप निकल रहे हैं तो आपको एग्जिट लोड भरना पड़ रहा है, आपको एक्सपेंस रेशो बहुत ज़्यादा था, वो सब ETF के साथ प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इन सब परेशानियों से बचने के लिए मैंने ETF चालू किया। ETF में मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, उसमें से एक ETF मैं आपको बताता हूँ जो मतलब अभी मतलब इंडिया के ETF मतलब नंबर 1 लविंग ETF में आता है, जिसका नाम है निफ्टी 20। ठीक है, निफ्टी 20। ठीक है, अब 20 का जो फुल फॉर्म है वो बेंचमार्क एक्सचेंज ट्रेडेड स्कीम, ये इसका मतलब 20 का फुल फॉर्म है। अब इसमें ये क्या है, निफ्टी 20, ये निपॉन इंडिया निफ्टी 50 के नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम निफ्टी 20 भी बोलते हैं। इसको आप स्टॉक की तरह परचेज कर सकते हैं और सेल आउट कर सकते हैं। अब आपको ये लगेगा कि निफ्टी 20 के लिए सर बोल रहे हैं आपको, तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट क्यों ना करें, निफ्टी 20 में क्यों करें। अब देखो, आप तो म्यूचुअल फंड में तो एक तो आपको करंट NAV का आपको प्रॉफिट नहीं मिलता, यानी कि जो फ्लक्चुएशन होता है मार्केट में 1500 पॉइंट नीचे आ गया तो NAV आपको पता नहीं चलती। आप 1 बज रहा है या 2 बज रहा है, आप क्या कहते हैं मार्केट में पैसा डालना चाहते हैं, भैया 500 पॉइंट 600 पॉइंट करेक्ट हो गया, अब मैं पैसा डालूंगा तो मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा, तो वो उसमें NAV आपको पता ही नहीं चलती कि आपको जो उसमें लिस्टेड जो म्यूचुअल फंड जो आपके पास है उसमें जो लिस्टेड कंपनीज है उनका प्राइसिंग कम हुआ कि नहीं हुआ, उनकी NAV कम आएगी, यानी कि म्यूचुअल फंड की NAV कम हुई कि नहीं हुई, ये आपको बिल्कुल पता नहीं चलता, तो आपको ये सरदर्द बन जाता है। ठीक है, प्लस उसमें से आप सेम डे निकलना चाहे तो वो भी आपको परेशानी होती है कि आप सेम डे निकलेंगे तो एग्जिट लोड अच्छा खासा खा जाएगा आपको, तो आपको प्रॉफिट ही नहीं होगा। इसकी जगह आप क्या करें कि निफ्टी 20 खरीद लें। निफ्टी 20 में क्या होगा, आपको एक डीमेट अकाउंट जरूर लगेगा। ठीक है, अगर आपको डीमेट अकाउंट खोलना हो तो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ज़ीरोधा अपने इंडिया का नंबर 1 ब्रोकर है, उसकी ब्रोकिंग बहुत सस्ती है, उससे आप मेरे लिंक में जाके आप खोल सकते हैं। जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है उसमें आप क्लिक कीजिए, उसके बाद वो नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। अगर आपको कोई परेशानी आती है तो वो ऑन कॉल भी क्या कहते हैं आपके पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत इजीली दे देते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं जो ज़ीरोधा है उससे मैं करीबन 4 या 5 सालों से जुड़ा हुआ हूँ, उनको भी मैं करता रहा। म्यूचुअल फंड पहले करता था, फिर उसके बाद म्यूचुअल फंड के साथ साथ मैंने ये ज़ीरोधा से जुड़ा, और क्या कहते हैं फिर मैं ये फ्यूचर ऑप्शन भी किया, मैंने स्टॉक्स भी किया, मैंने ETF भी किया। फिर मुझे समझ में आया कि म्यूचुअल फंड में क्या है अंतर है, स्टॉक्स में क्या है, ऑप्शन में क्या प्रॉफिट है। तो मैं धीमे धीमे आपको भी ये समझाऊंगा ताकि आप जिस लेवल पे हैं उस लेवल से एक एक करके आप ऊपर बढ़ते जाएं और आपका जो प्रॉफिट है वो आपके साथ में
बढ़ते जाए। क्योंकि रीज़न यही है कि अगर हम लोग इसी पे म्यूचुअल फंड्स पे ही बैठे रहे तो हम उतना प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे, और आने वाले समय में आपको भी यही सरदर्द होगा जो मुझे सारे सरदर्द होते थे। तो मैं उन सब चीज़ों से निकल के आ गया हूँ, तो आपको भी उन सब का प्रॉफिट मिले, यही मैं चाहता हूँ, और यही मैं आशा करता हूँ कि आपको उन सब का प्रॉफिट हो। ठीक है, अब निफ्टी 20 का जैसे मैं बोल रहा था कि आपको अगर आज लग रहा है कि 1000 पॉइंट 500 पॉइंट करेक्ट हो गया, तो आप निफ्टी 20 में जाके उसको परचेज कर लीजिए, और 1-2 दिन में अगर वो करेक्ट होता है या आधे घंटे में भी वो जाके अगर 500 पॉइंट बढ़ जाता है, 600 पॉइंट बढ़ जाता है, तो आप उसमें से एग्जिट भी हो सकते हैं, आपको सेम डे प्रॉफिट हो जाएगा। अब लोग बोलेंगे कि म्यूचुअल फंड में तो मेरा पैसा ज़्यादा सेफ है, निफ्टी 20 में पैसा सेफ नहीं रहेगा, तो ये आपका भ्रम है। रीज़न क्या है? देखिए, म्यूचुअल फंड्स क्या है? म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर है वो कुछ कंपनीज को चूज़ कर लेता है। ठीक है, उसने कुछ कंपनीज को चूज़ कर लिया, उसका एक फंड बनाया, यानी कि मान लीजिए 30 कंपनी उसने चूज़ की। अब आपके मन में ये रहता है कि यार 30 कंपनीज हैं, 1-2 नहीं चली तो ठीक है, कम से कम 28 तो चलेंगी। ठीक है, तो मेरा फंड मैनेजर जो है उसको मैनेज कर रहा है, तो मुझे कोई चिंता की बात नहीं है, लॉन्ग रन में मेरा को प्रॉफिट होगा, यही आपका सोचना है। इसी तरीके से निफ्टी 20 जो है, निफ्टी 20 में निफ्टी 50 की टॉप की, मतलब इंडिया की टॉप की 50 कंपनीज होती हैं, जिसको सेबी जो है निफ्टी 50 को मैनेज करता है। उसमें से अगर कोई गंदी होती है कोई कंपनी, कोई उसमें से खराब परफॉर्मर होती है कंपनी, कोई चीटर होती है, तो उसको वो निकाल देता है, अच्छी कंपनी को वहाँ पर ला देता है। यानी कि आपका जो फंड मैनेजर है वो सेबी है, यानी कि जो छोटे छोटे फंड मैनेजर है उनसे भी बड़ा फंड मैनेजर आपके पूरे निफ्टी 50 को मैनेज कर रहा है। और गवर्नमेंट कभी नहीं चाहती कि मतलब निफ्टी जो है वो गिर जाए, कोई भी सरकार कभी नहीं चाहेगी कि उसका जो मेन फंड है यानी कि निफ्टी 50 है ना, कभी भी उसका गिर जाए। ठीक है, कोई भी नहीं चाहेगा। आप अमेरिका में चले जाइए, वहाँ की सरकार नहीं चाहेगी कि वहाँ का जो शेयर मार्केट है वो क्रैश हो जाए, या इंडिया का शेयर मार्केट है वो क्रैश हो जाए, क्योंकि इससे क्या होता है, सरकार जो होती है गवर्नमेंट की वो होता है, उस पर बैड इफेक्ट आता है। तो इसलिए आप क्या कहते हैं, कभी भी आपका ऐसा नहीं होगा कि निफ्टी 50 जीरो हो जाए। आप निफ्टी 50 का पुराना जो करीबन जब से शुरू हुई है निफ्टी 50 है ना, निफ्टी जब से शुरू हुई है, यानी कि निफ्टी 20 को नहीं बोल रहा हूँ मैं, निफ्टी को बोल रहा हूँ, है ना। निफ्टी 50 जब से शुरू हुई है वहाँ से आप उसकी जर्नी देखेंगे तो क्रैशेस कितने भी आए हों, क्रैशेस कितने भी हुए, मैं कह रहा हूँ 50% भी क्रैश हुआ हो, उसके बाद वो वापस वहीं पर आके उसके ऊपर ही चला है, और ये हमेशा ऊपर ही चलता जाएगा। जब तक इंडिया की इकोनॉमी बढ़ती जाएगी तब तक ये निफ्टी ऊपर चलता जाएगा, जब तक इंडिया है तब तक निफ्टी 50 रहेगा। ठीक है, यानी कि आप भविष्य में इसकी बिल्कुल चिंता ना करें कि आपका पैसा डूब जाएगा। म्यूचुअल फंड में ज़्यादा सेफ है, निफ्टी 20 में नहीं सेफ है। निफ्टी 20 ही सबसे अच्छा इम्पैक्टफुल है, सबसे अच्छा प्रॉफिट देने वाला है। इसमें आपको ना एक्सपेंस रेशो की चिंता है, ना आपको एग्जिट लोड की चिंता है, सिर्फ आपको थोड़ा सा जो ब्रोकरेज चार्जेस होता है वो देना है और आपको मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात इसमें, और मैं आपको प्रॉफिट बताऊं निफ्टी 20 का प्रॉफिट ये है कि ये आज उसका जो, यानी कि आज तारीख है 16 तारीख है, 16 या 17 तारीख है, तो इसका प्राइसिंग चल रहा है 119 रुपये लगभग। तो आपके पास अगर 119 रुपये भी है तो आप 119 रुपये से उसका 1 यूनिट खरीद सकते हैं। यानी कि आपको 5,000 रुपये 6,000 रुपये जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट का जो क्राइटेरिया था उसकी चिंता नहीं है। आप 100-125 रुपये जो उसका 1 यूनिट का प्राइस है उतने रुपये देके आप निफ्टी 20 को खरीद सकते हैं। और अगर आपको ये 119 रुपये 2 दिन बाद आपके बढ़ के 200 रुपये हो जाते हैं, या 125 हो जाते हैं, 130 हो जाते हैं, आप उसको बेच दीजिए, अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। वेरी इजी। आपको जो फंड मैनेजर को आप एक्सपेंस रेशियो दे रहे हैं वो आपको एक्सपेंस रेशियो इसमें बहुत ही लेस होता है। मैक्सिमम इसका एक्सपेंस रेशियो 0.80% होता है मैक्सिमम। और ये क्या करता है, ये निफ्टी 50 जो निफ्टी 20 होता है वो निफ्टी 50 को रेप्लिकेट करता है, यानी कि ये एक दूसरे होता है। थोड़ा सा होता है एरर, है ना, ट्रैकिंग एरर हल्का सा होता है, लेकिन कहते हैं वो बिल्कुल उसके समान ही होता है। और ये इसका 1/10 होता है, यानी कि अगर ये 1000 रुपये का है तो उसका 10वां भाग ये निफ्टी 20 होगा। और इसमें निफ्टी 20 भी होती है, बैंक 20 भी आते हैं, लेकिन मैं निफ्टी 20 को पसंद करता हूँ। और इंडिया का जो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाना है वो निफ्टी 20 है। इसमें वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है, यानी कि वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ये होता है कि कितने लोग इसमें पैसा डालते हैं और कितने लोग इसमें डेली एक्सचेंज में काम करते हैं, तो वो होता है वॉल्यूम। जितने ज़्यादा लोग जहाँ भीड़ को आप वॉल्यूम समझिए, तो भीड़ जितनी होगी उतना आपको वो वॉल्यूम दिखेगा। यानी कि आप कभी भी चाहें कि आप उसको बेच दें, कभी भी बेच सकते हैं, कभी भी आप चाहें खरीद ले। अब क्या कहते हैं, सिर्फ इसमें मेरी एक बात मानिएगा, एक बात याद रखिएगा
कि निफ्टी 20 में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, आपने सोचा कि चलो निफ्टी 20 में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, आज आप इन्वेस्टमेंट करते गए, ठीक है, और मान लीजिए आपका 10 लाख रुपए निफ्टी 20 में हो गया, ठीक है, फिर एक दिन क्रैश आया, सडन क्रैश आया, 30% 40% मार्केट करेक्ट हो गया, यानी कि आपका 10 लाख रुपए लगभग 30-40% करेक्ट होकर 6 लाख रुपए हो गया। अब आप घबराने लगे कि यार जो निफ्टी 20 है ये क्रैश हो गया, मार्केट क्रैश हो गया, है ना, मेरा पैसा तो भैया 3-4 लाख रुपए डूब गया, अब मैं क्या करूँ। और 1-8 लाख रुपए जैसे ऊपर उठता है, 1-8 लाख रुपए यानी कि करेक्ट होकर मतलब जैसे 6 लाख रुपए आपका रह गया, वो 7 लाख रुपए बढ़ता है तो आपको थोड़ी तसल्ली आई कि हाँ भैया 7 लाख हो गया, अब धीमे धीमे ये बढ़ जाएगा। फिर क्रैश आता है तो वो 6 लाख के बाद वो फिर 5.5 लाख आ जाता है, आपको और घबराहट हो जाती है कि यार मैं तो अभी 7 लाख आ गया तो मुझे बेच देना चाहिए था, फिर 5.5 लाख आ गया, अब वो फिर उठता है और 6.5 लाख पे जाता है, ठीक है, फिर वो 7 लाख पहुंचता है। आप कहते हैं नहीं अब मैं बेच के निकल जाता हूँ, मेरे को अब मेरा इससे ज़्यादा नहीं रह, पता पड़ा कि वो 2 लाख या 3 लाख रुपए आ गया। तो इस बात की चिंता ना करें, क्योंकि मार्केट ऐसा करता है, वो उसकी आदत है, वो मतलब ऐसा कमजोर कड़ी कौन, आपने अगर सीरियल देखा हो तो वो उसमें ढूंढता है कमजोर कड़ी कौन, यानी कि कमजोर दिल वाले जो हैं उनको लात मार के बाहर निकालने के लिए वो ऐसा करता है, वो आपको डराता है। तो आप डरे ना, क्योंकि उसका पास्ट रिकॉर्ड देखेंगे आप, बस आंखें बंद कर लीजिए। जब क्या करते हैं, जब आंधी तूफान होता है तो लोग क्या करते हैं, घरों में शांति से बैठ जाते हैं, ठीक है। एक कोट भी है, मुझे ढंग से याद नहीं है, लेकिन उसमें क्या बोलते हैं कि समुद्र में जब तूफान आता है तब जो नाविक होता है वो अपनी बोट को सही कर रहा होता है, तो उस टाइम आपको यही करना है। अगर तूफान आया हुआ है तो आप चुपचाप बैठ जाइए, और अगर आपके पास पैसा और एक्स्ट्रा रखा हुआ है तो उससे निफ्टी 20 और खरीद लीजिए, उससे निफ्टी 20 और खरीद लीजिए, ताकि जो आपने पैसा लगाया हुआ उसकी एवरेजिंग आ जाए, यानी कि उसका वो आपको और सस्ता हो। यानी कि पहले आपने 10 रुपये में लिया था, ठीक है, अब वो आपको 5 रुपये में मिल रहा है। जो एक यूनिट आपने 10 रुपये में खरीदा वो आज अगर 5 रुपये में मिल रहा है तो आज 5 रुपये में खरीदिए। जब दोनों का एवरेज निकालेंगे तो आपका और कम आएगा, यानी कि आपकी एवरेज जो कॉस्टिंग होगी, यानी कि खरीदे परचेसिंग की कॉस्टिंग वो और कम आएगी, ठीक है। ये एवरेजिंग का के लिए अगर आप वीडियो चाहते हैं तो एवरेजिंग क्या होती है ये भी मैं आपको एक वीडियो बना के समझा दूंगा, लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा। अगर आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिए, इससे मुझे भी पता चलता है कि आप लोग क्या सोच रहे हैं, आपके क्या क्वेश्चन है। तो निफ्टी 20 में ये सारे प्रॉफिट है, कभी भी निकलिए, कभी भी एंट्री लीजिए। बस ये आपको क्या होता है, जब मार्केट खुलता है यानी कि 9:15 बजे खुलता है, 3:30 बजे बंद होता है, तब आप उसमें एंट्री और एग्जिट कीजिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, निफ्टी 20 में या फिर किसी भी चीज़ में जो मैं बोल रहा हूँ कि लीवरेज जो होता है, लीवरेज के लिए अगर आप अलग से वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, मैं लीवरेज का भी बना दूँगा। लेकिन इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा, लीवरेज का कभी भी प्रॉफिट मत लीजिएगा। अब आप कहेंगे ये लीवरेज क्या है? लीवरेज ये है, यानी कि आप मान लो आपके पास 1 लाख रुपए है, तो आपको 10 टाइम लीवरेज, यानी कि जो ब्रोकर है आपको बोलता है कि आप 1 लाख की जगह 10 लाख का माल खरीद सकते हो। आप 1 लाख रुपए दो, उसमें उसकी जगह आप 10 लाख रुपए का निफ्टी 20 खरीद लो, लेकिन वो एक दिन के लिए, यानी कि इंट्राडे। तो आप क्या करते हो, हाँ ठीक है यार, क्या कहते हैं, मैं 1 लाख रुपए भरूंगा और मुझे 10 लाख का माल में परचेस कर सकता हूँ, तो मैं 10 लाख के निफ्टी 20 खरीद लिए। अब मान लीजिए वो एक दिन अच्छा चला तो आपको 10 लाख के बराबर प्रॉफिट होगा, क्योंकि आप जो 1 लाख में माल खरीद सकते थे उसकी जगह आपने लीवरेज लेके 10 लाख के बराबर माल खरीदो। जब प्रॉफिट हुआ तो वो 10 लाख के हिसाब से होगा, और जब लॉसेज हुए तो वो 10 लाख के हिसाब से होंगे। और साथ में आपको डेली का आपको 3:25 जो है 3:25 पर आपको वहाँ पर आपको इंट्राडे में जो आपने लीवरेज लिया है वो सेल आउट करना ही पड़ेगा। आपने जो निफ्टी 20 खरीदा वो सेल आउट करना ही पड़ेगा, वहाँ से निकलना पड़ेगा। तो जब आपको निकलना पड़ेगा तो अगर आपका वो माइनस में है, यानी कि वो 2% 3% करेक्ट हुआ अगर मार्केट, तो आपको 2-3% का लॉस देके जाएगा। इसलिए लीवरेज कभी मत लीजिएगा। आपके पास जितना पैसा है, अगर आपके पास 100 रुपये है तो सिर्फ 100 रुपये यूज़ कीजिए, 1 लाख रुपए है तो सिर्फ 1 लाख यूज़ कीजिए, 50 लाख है तो सिर्फ 50 लाख यूज़ कीजिए। जितना कैश आपकी पॉकेट में है उतना ही यूज़ कीजिए, यानी कि जितने आपके पास चादर है उतने ही पैर पसारिएगा। ज़्यादा पैर आप फैलाने देर लगोगे, लोग कैच लेके आ जाएंगे जो मार्केट में बड़े बड़े बैठे हैं, आपके पैर हाथ काट देंगे, कुतर देंगे, और फिर क्या राम राम सत्य है। फिर आप बोलेंगे कि ये तो बताया गया था कि निफ्टी 20 सेफ है, इसमें लॉसेज नहीं होते, ये नहीं होते, मैंने ऐसा किया और मेरे साथ लॉसेज हुए। फिर घर पे कहेंगे मार्केट गंदा है, मार्केट वोलेटाइल है, मेरा पैसा डूब गया। दूसरे को भी बताएंगे कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे 5 लाख का लॉस हुआ, मुझे 2 लाख का लॉस हुआ। हो गई ना लॉस, गलती आप करेंगे तो लॉस होगा। लेकिन अगर आप ये सोचिए, आपके पास 1 लाख रुपए है, आपने निफ्टी 20 आज खरीद लिया, मैं कहता हूँ 1 लाख रुपए का आपने 100 कुछ भी यूनिट मान लीजिए, मैं कहता हूँ 100 यूनिट आपने खरीद ली,
100 यूनिट खरीद ली। अब आपका जो 100 यूनिट का जो पैसा है, मैं 1 लाख मान के चल रहा हूँ, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा, तो 100 यूनिट का आपका 1 लाख रुपए में आपकी 100 यूनिट आ गई, ठीक है, आप ये मान के चल रहे हैं। अब मान लीजिए वो आपका 100 यूनिट का जो प्राइस है अभी 1 लाख रुपए, आपने 1 लाख की खरीदी है, जब बढ़ता है ना, और वो बढ़ के आपका जो 100 यूनिट है वो यूनिट तो उतनी रहेंगे, लेकिन उसका प्राइस बढ़ के 1.25 लाख हो गया, तो आपने उसको बेच दिया, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, आपके पास आ गया, ओके डन। लेकिन अगर वो उस दिन नहीं हुआ, अगर वो उसी दिन नहीं हुआ, उस दिन वो माइनस में आ गया, उस दिन वो 1 लाख रुपए आपका माइनस में होकर 90,000 रह गया, क्योंकि फ्लक्चुएट होता है 1-2%, 3%, 4%, मार्केट फ्लक्चुएट होता है। तो जब वो नीचे आ गया तो आपको घबराहट हो जाती है। तो ये क्या होता है, जब लीवरेज हो, यानी कि आपने पैसा उधार लिया तो आपके पास ये होता ही है कि आपको 3.25 पे उसको काटना है, तो आप लॉस लेके जाएंगे। लेकिन पैसा आपने कैश में दिया है तो आप उसकी डिलीवरी ले लीजिए, यानी कि आपके अकाउंट में उसकी जो निफ्टी 20 आपने खरीदी वो डिलीवरी आपके अकाउंट में आ गई। जब आपके अकाउंट में वो डिलीवरी आ गई तो आप चाहे उसे 5 साल बाद बेचे, 5 दिन बाद बेचे, 2 दिन बाद बेचे, जब भी प्रॉफिट आए तब बेचे ना। क्यों आप ऐसा काम कर रहे हैं कि आप क्या कहते हैं उसमें लीवरेज लेके ले रहे हैं या फिर इंट्राडे का काम कर रहे हैं। इंट्राडे करना चाहिए, हम मानते हैं करना चाहिए, लेकिन लीवरेज के साथ नहीं करना चाहिए, कैश में करना चाहिए। कैश में अगर आप करेंगे तो कभी भी लॉस नहीं होगा, ठीक है। और निफ्टी 20 बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सिक्योर है। मैंने बहुत निफ्टी 20 में गेम किया है, आज मैं निफ्टी 20 के भी आगे गया हूँ, वो मैं आपको और समझाऊंगा। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको एक एक स्टेप के बाद मैं आपको एक सीढ़ी छोड़ के दूसरी सीढ़ी छोड़ के कहूँ कि आप सीधे 5वीं सीढ़ी पे कदम रख दे तो आप लड़खड़ा जाएंगे, कहीं गिर ना जाएं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप संभल के चलें, ठीक है। तो अभी आप क्या करें, डीमेट अगर निफ्टी 20 खरीदेंगे, म्यूचुअल फंड को अब आप छोड़ दीजिए। म्यूचुअल फंड बीते जमाने की बात हो जाएगी अगर आप निफ्टी 20 में काम करने लगेंगे। आपको भी समझ में आएगा निफ्टी 20 के बहुत सारे प्रॉफिट है। अब आप सोचोगे यार नहीं यार, म्यूचुअल फंड में ही करना है, निफ्टी 20 में नहीं करना है, मेरे पास समय नहीं रहता, मेरे को मार्केट नहीं देख पाता। अरे तो आपको ये कौन कह रहा है कि आप मार्केट को सिर्फ बैठ के देखते रहो। मैं कह रहा हूँ आपके पास जब समय है, आपके पास जब समय है तब आप मार्केट को देखो। अगर आपको महीने में 1 दिन मिलता है, 7 दिन में संडे तो मिलता है, संडे के संडे देख लो। आप इस बात को ऐसे समझिए कि मार्केट नॉर्मली है ना 400, 500 पॉइंट, 700 पॉइंट एक महीने में भाग जाता है, ठीक है। यानी कि उसमें 2-3%, 4%, 5% की का अप एंड डाउन एक महीने में हो जाता है, ईजिली होता है। तो अगर आपको एक महीने में या फिर एक दिन में भी 2-3% का होता है अप एंड डाउन। अगर आप एक दिन का, मैं कहता हूँ सिर्फ आप एक महीने में 3%, बहुत छोटी बात बता रहा हूँ, एक महीने में 3% प्रॉफिट भी निकालते हैं तो 12 महीने का कितना हुआ, 12-3 36%, यानी कि आपको 36% का रिटर्न मिलेगा। समझ में आई बात? तो इस तरीके से, और अगर आप धीमे धीमे जैसे जैसे होशियार हो जाएंगे आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात इसमें आपको ये डर नहीं है कि मार्केट क्रैश हुआ तो मेरा पैसा डूब जाएगा, क्योंकि मैंने बताया आपको कि ये इसको जाना तो ऊपर ही, हमेशा ऊपर ही चलेगा। निफ्टी 20 हमेशा ऊपर ही जाएगी, नीचे नहीं जाएगी कि बिल्कुल क्रैश होकर नीचे चला गया, जीरो हो गया। जैसे स्टॉक में कोई एक स्टॉक, मान लो आपने एक स्टॉक ले लिया पर्टिकुलर जिसका नाम है रुद्रा, समझ लो आप, मैं एक स्टॉक का नाम रुद्रा कर देते हैं ना, रुद्रा कोई कंपनी करके है, वो उसके आपने स्टॉक ले लिया रुद्रा कंपनी के, है ना, फेक कंपनी का नाम है, मुझे ऐसा पता नहीं, वैसी कोई कंपनी है, ठीक है, रुद्रा करके कंपनी है, उसके आपने स्टॉक ले लिया, उसमें मैनेजमेंट ने कोई फॉल्ट कर दिया, या फिर क्या कहते हैं, मान लीजिए मैनेजमेंट ने फॉल्ट नहीं किया, कंपनी में फॉल्ट आ गया, लोन का फॉल्ट आ गया, गवर्नमेंट ने कोई ऐसी पॉलिसी लॉन्च कर दी जिससे कंपनी को कोई प्रॉब्लम हुई, तो वो मार्केट रुद्रा का जो स्टॉक है वो क्रैश हो गया, है ना, रुद्रा का जो स्टॉक प्राइस है वो क्रैश हो गया, तो पूरा पैसा डूब गया। लेकिन निफ्टी 20 में ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें 50 कंपनीज हैं, 50 कंपनीज आपको दी गई हैं। अब 50 कंपनी, और आपका जो मैनेजर है वो कौन है, फंड मैनेजर कौन है, सेबी, जो उसमें 50 कंपनी को ट्रैक कर रही है कि भैया कौन फ्रॉड कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, अच्छी को अंदर ले रही है, गलत को लात मार के बाहर निकाल रही है, तो आपका फंड मैनेजर सेबी है, जो सब इन सब का बाप है। तो इसलिए मैंने इसका नाम दिया है ना, म्यूचुअल फंड का बाप। आप निफ्टी 20 में जाइए और उसको परचेज कीजिए, आपको समझ में आएगा। पहले अगर आपको लगता है कि आपको निफ्टी 20 में परचेसिंग करनी चाहिए, नहीं करना चाहिए, काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो देखिए 119 रुपये का काम है ना। मुझे नहीं लगता आज 1500 रुपये किसी के लिए ज़्यादा बड़ी बात है। मैं सबसे एक ही बात करता हूँ, आप 1000 रुपये लो, 1000 रुपये का उसका यूज़ करके देखो, ठीक है। अगर आपको लगा डूब गए तो कोई बात नहीं, अपन तो ऐसे तो 1500 रुपये तो वैसे ही उड़ता रहता है शादी पार्टी में, तो 1000 रुपये अगर आपके अप एंड डाउन हुए तो किसी को कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो 1000 रुपये पहले लगाओ, 1000 रुपये का आप देखो कितना परसेंटेज प्रॉफिट कर पा रहे हो। जब आपको समझ में आ जाए कि आपको प्रॉफिट हो रहा है,
जब आपको समझ में आ जाए कि निफ्टी 20 में यार प्रॉफिट तो है, यानी कि आप वहाँ पे परसेंटेज देखिएगा कि आपने परसेंटेज प्रॉफिट एक साल में कितना निकाला। आप अगर आपको एक महीने में कितना लगा, एक साल में कितना निकाला, तो उससे आपको समझ में आएगा कि हाँ आप ज़्यादा प्रॉफिट कर रहे हैं या आपका फंड मैनेजर आपको ज़्यादा प्रॉफिट कर रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। और वीडियो आज लंबा हो गया, लेकिन बहुत सारी बातें हैं निफ्टी 20 के विषय में। मैंने आपको और सारे मतलब ETF क्यों नहीं समझाए, क्योंकि देखिए हम तो बात करेंगे तो सिर्फ एक की, यानी कि हीरो तो एक ही होता है, तो हम हीरो की बात करेंगे। तो इसलिए मैंने हीरो की बात की, निफ्टी 20 की। आप 40 जगह मत घूमिए। मैं आपको ये नहीं बोलता कि आप ये ETF सोचो, उसको सर्च करो, ये करो, वो करो, फलान टिकन। मैंने आपको सीधा आपको दे दिया कि भैया यही प्रसाद है, इसको खाइए, इसी मजे लीजिए, यही आपको प्रॉफिट दे के जाएगा, यही आपको सब कुछ कराएगा, यही आपकी नैया पार कराएगा। तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। तो वीडियो आज की लंबी हो गई है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है। आपका कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि आपके विचार मुझ तक पहुँचे, आपके क्वेश्चन मुझ तक पहुँचे, और मैं कोशिश करूँगा उनको आने वाले वीडियोज़ में आपके क्वेश्चन का आंसर दें, ठीक है। तो थैंक यू।